भारत माता के भारत माता के जय जय श्री राम। नमस्ते सदा वस्त्रे मातृभूमि। ए मातृभूमि तने सदा वंदन साथे आप लोग सब जानते हो। मेरे साथ आए हो डिस्ट्रिक्ट यूनियन के साथ, तो कहीं ना कहीं हमारे बीजेपी के साथ जुड़े हुए हो। तो बीजेपी की कोई ऐसी बात नहीं कि आपको नहीं पता। अमित भाई जब से अपने सहकार मंत्री बने हैं तो सहकारी परिस्थिति में इतना बदलाव आया है। पहले लोग पूछते नहीं थे सहकारिता क्या है, जो जुड़े हुए जो लोग तो उसी को ही पता था। आज मैं भी यूथ बीजेपी में स्टेट लेवल पे काम कर रहा हूं, तो आज अमित भाई की वजह से जिस तरह के सहकारी प्रवृत्ति भारत वर्ष में आगे बढ़ रही है, तो जिसको नहीं नॉलेज है उसको भी सहकारिता के साथ जुड़ना है। सब पूछते हैं मुझे, भाई मुझे भी एक सहकारी सोसाइटी चालू करनी है तो कैसे बनाए, क्या करें। जिस तरह से काम हो रहा है तो मेरी तो दृष्टि हुई है कि करनी ही चाहिए। जिसके पास नहीं हो खुद की सोसाइटी बनानी चाहिए, क्योंकि सहकारी प्रवृत्ति एक ऐसी है कि जिसमें कोई भी आदमी बनाते हो अकेला आगे नहीं बढ़ता, अकेला सदर नहीं होता। उसके साथ जुड़े हुए तमाम लोग आगे बढ़ते और आर्थिक सदरता भी सभी लोगों को आती है, जो कि हमारे देश का नेचर है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी सृष्टि मेरा परिवार है। उसी दायरे में सहकारी प्रवृत्ति काम करती है, क्योंकि सहकारी प्रवृत्ति के साथ जितने हुए लोग जुड़े हुए होते हैं पूरा एक परिवार की तरह काम करते हैं। और अमित भाई साहब जब से सहकार मंत्री भारत वर्ष के पहले बने हैं और जो परिवर्तन आया है, पहले सामान्य पैक्स काम करती थी गांव में, उसको कोई मान्यता लेने जाना हो, क्योंकि मान्यता कोई भी चेंज करनी हो तो वार्षिक आम सभा में ही कर सकते हैं। और वार्षिक आम सभा साल में एक ही बार बुलाई जाती है और उसमें सबका अनुमोदन हो तो ही बदलाव आ सकता है। और वो बदलाव करने के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर होता था तो वो अप्रूव नहीं करता था, वो कुछ ना कुछ कमियां निकालता था कि आप में सोसाइटी में एक कमी है, इतनी सिग्नेचर कम है, कुछ ना कुछ 3-4 बार वो वापस भेजता था। फिर वापस जाए कोई पॉलिटिकल लीडर को हम बोले, वो वहाँ रिक्वेस्ट कर भाई हमारा है इसको कर दो, फिर वो कर देता था। इतनी सारी दिक्कत थी। और ये सब ध्यान, क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़े हुए और फील्ड में हमारा रहना काम है, तो हमें पता था क्या क्या समस्या है। तो जैसे हम आज घूमते तो अमित भाई भी शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो स्टूडेंट का यूनियन था वहां से वो आए हुए हैं, उसको भी सब सामान्य परिस्थिति ध्यान में थी। तो सहकार मंत्री बनने के बाद उसने पहला निर्णय सबसे बड़ा जो लिया वो ये कि भारत वर्ष की जितनी भी सहकारी सोसाइटियां है, जो पैक्स सामान्य सहकारी पैक्स होती है, उसका सबका बाईलॉज एक समान हो जाए। जो अमरेली की हो, दिल्ली की हो, यूपी की हो, बिहार की हो, उत्तराखंड की, कोई भी स्टेट की, कोई भी गांव की सामान्य जो सोसाइटी है उसके बायलॉज एक समान करने का उसने पहले निर्णय लिया। और निर्णय लेने के बाद वो वैसे नहीं एक समान, उसको अलग अलग जितना भी वो व्यवसाय करना चाहे तो सब मान्यता उसमें दे दी। उसकी वजह से आज जो पैक्स आगे नहीं बढ़ रही थी, उसकी सदरता कहीं ना कहीं रुक गई थी, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, तो वो अड़चन सब दूर हो गई है। और पैक्स भी अब भविष्य में अच्छे काम कर रहे पाएगी। मैं कुछ चीजें उसके बारे में बताना चाहता हूँ, क्या क्या कर सकती है नई पैक्स और नई सोसाइटी भी आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। आज सबके पास डिजिटल मोबाइल है, स्मार्टफोन, और पूरा युग डिजिटल युग हो रहा है। आज पैसे भी अब तो कैश रखने की जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद ब्लैक के पैसे होते हैं वही कैश रखते हैं, बाकी तो ऑनलाइन हो गया है, गूगल पे हो, पेटीएम हो, कितने ऑप्शन आ गए। तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बन रही है सहकारिता कि डिजिटल का ही काम करे। पुनः प्राप्ति ऊर्जा यानी पवन चक्की से सोलार ऊर्जा, उसकी भी अलग अलग सहकारी सोसाइटी बन गई है, तो काम कर सकते। ये सब प्राइवेट व्यवसाय भी होते हैं, लेकिन
सहकारिता के साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं वो आर्थिक सद्धर इतने नहीं होते, तो उसको खुद का सोलर कंपनी बनानी हो, सोलर प्लेट लगानी हो तो नहीं लगा सकता। पवन चक्की डालनी तो एक पवन चक्की की कीमत ही करोड़ों में होती है, तो नहीं डाल सकते। लेकिन एक सहकारी का माध्यम ऐसा है, तो आप एक सोसाइटी बनाओगे, आप प्लानिंग करोगे, तो एक तो सब सभासद के पैसे भी एकजुट होंगे और सरकार भी आपको उसमें मदद करेगी, सब्सिडी भी देगी और लोन भी देगी। आपका कोई प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो ऐसे अलग अलग काम हो रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट और रिसाइकलिंग, जितना भी कचरा कूड़ा निकलता है आज उसमें कितनी इतनी आइटम होते, प्लास्टिक की बोतल हो, टीन की बोतल हो, तो वो भी सोसाइटी काम करती है। लेबर तो मिल जाते हैं, लेकिन एक काम करने की सोच तो उसका भी रिसाइकल बना के कॉर्पोरेट रिसोर्स भारत देश में अलग अलग जगह पे काम करने लगी है। स्वच्छता संभाल सेवाओं, आज गांव में तो इतनी ऐसी सोसाइटी नहीं है, लेकिन बड़े शहरों में आज प्राइवेट सोसाइटी बहुत हो गई है, रेसिडेंट सोसाइटी, तो उसमें स्वच्छता का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कौन साफ करो, बड़ी बड़ी सोसाइटी होती है प्राइवेट, तो सब बड़े लोग होते हैं, तो वो साफ सफाई करने वाले उसको मिलते नहीं। तो बड़े शहरों में ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, जैसी बड़ी बड़ी बंगलों की स्कीम है या फ्लैट की स्कीम है, तो पूरा साफ सफाई करके वो सोसाइटी चलती है। उसको भी काम करने वाले चाहिए, उसको लेबर चाहिए, लेबर की भी सोसाइटी बन गई है। आज बड़ा बंगलो हो तो उसमें इलेक्ट्रिक का फॉल्ट आ गया, वायर खराब हो गया, तो कोई जनरली मिलता नहीं है छोटे काम के लिए। बड़े सिटी में प्लम्बिंग का काम करना है तो वो भी मिलते नहीं है, तो वो सब काम करने के लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई, तो उसमें भी काम कर सकते हैं। शिक्षण विभाग, आज हम एनसीओ में खड़े हैं, ये भी एक शिक्षण का ही काम है। तालीम, शिक्षण यानी तालीम देना, जैसे स्कूल भी बन रहे हैं, क्या हर एक फील्ड में आप उसको तालीम शिक्षण दे सको, ऐसी भी सोसाइटी बन सकती है। प्रवासन टूरिज्म, जिस तरह से 2014 के बाद मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और फॉरेन लोग जा रहे थे, वो टूरिज्म अपने देश की में वापस लाने के लिए जो पैसा अपना दूसरे देशों में जा रहा था वो अपने देश में ही टिके और बाहर के लोग अपने देश में आए, तो उसके लिए कितना बड़ा काम किया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा, जहां कोई नर्मदा जाने का भी नहीं सोचे, कोई जाता ही नहीं था, ऐसा था। तो आज पूरे वर्ल्ड के लोग वो देखने आते हैं, क्योंकि वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेच्यू है। तो उसकी भी एक टूरिज्म दिखाने की सोसाइटी बन सकती है। और आप सब अमरेली डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो अपना भी टूरिज्म पॉइंट बड़ा है, प्लानिंग करके डिजिटल का जमाना है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया भी मार्केटिंग करके एक सोसाइटी बनाए, तो एशियाटिक शहर पूरे विश्व में अमरेली डिस्ट्रिक्ट और जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही पाए जाते हैं। और पूरे विश्व में दो ही जगह शहर है, एक अफ्रीका और एक भारत, और भारत में हमारे डिस्ट्रिक्ट में। अफ्रीका वाले शहर जहां आप लोगों ने सबने शहर देखे होंगे, क्योंकि अमरेली डिस्ट्रिक्ट वाले हैं तो शहर देखना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना नजदीक से हम देख सकते हैं अफ्रीका वाले नहीं देख सकते, कि वहां के शहर अटैक करके ले जाते हैं, वो सब नरभक्षी होते हैं। कि हमारे शहर जब तक आप छेड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं करेगा, तो एक अपने टूरिज्म के लिए बड़ा पॉइंट है। तो आप कोई सोसाइटी बनाओ और मार्केटिंग सही से करो तो लोग आएंगे, और फैसिलिटी भी अब धारी में तो अपनी अमरदी पार्क बन गया है, अलग अलग रिसोर्ट बन रहे हैं, वो भी टूरिज्म में बड़ा काम हो सकता है। अभी टूरिज्म में न्यूज में लेटेस्ट चल रहा है मालदीव और लक्षद्वीप, कैसा माहौल हो गया है। ये नया भारत है, आगे बढ़ रहा भारत है। ये नए भारत में सरकार का भी कुछ ना कुछ महत्व होना चाहिए। तो महत्व कौन देंगे? जो सरकारी के साथ जुड़े हुए हैं उसी को देना है, यानी हम देंगे, हमें कुछ करना पड़ेगा। जल व्यवस्था सहकारी मंडली, पियत मंडली, किसी ने सुना है? पियत मंडली पहले चल रही थी अमरेली डिस्ट्रिक्ट में, सुना है? पियत मंडली तो भी अपने डिस्ट्रिक्ट में बनानी बहुत जरूरी है। देसी भाषा में કહો तो पाणी वाळा गामड़े મળતા નથી। गामड़े पाणी वाळाનું કામ એટલે આ પિયત મંડળી।
समझ में आया? गांव में हमारे खेत है ना, तो अभी क्या है, खेती करने वाले लोग थोड़े समृद्ध हो गए हैं, तो उसको खेत में जाके वो पानी पिलाना होता है ना, वो मिलते नहीं है, खुद को इच्छा नहीं है मिलते, तो ये पीएफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, तो उसमें जिस लोगों के पास काम नहीं है, जैसे 50-60 लोग रखो गांव में, वही का भाई 1 बजे इसके खेत पे जाना है, ठीक करना है, 2 बजे इसके खेत पे, तो खेत वाले होते हैं जो उसमें मेंबर होते हो, और जिसको काम नहीं मिल रहा है तो उसको आप पैसे देके काम करवा सकते हो। अभी भी ऐसी सोसाइटी नर्मदा के साइड, मेहसाणा साइड चल रही है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट यूनियन का चेयरमैन बने ध्यान में पहले थी, अभी नहीं है, अभी बे चालू है। कहाँ है? तो 2 है तो और भी बन सकती है। आप 5-6 तहसील से लोग आए हो, तो इसके बारे में सोचे तो ये नया काम हो सकता है। सहकार के माध्यम से मेडिकल स्टोर, आज दवाइयां कितनी महंगी हो गई है, और प्राइवेट मेडिकल स्टोर है तो उसने तो कमाने के लिए काम किया है, सेवा करने के लिए तो किया नहीं है। लेकिन जन औषधि केंद्र, आज अमित भाई शाह ने वो निर्णय लिया है, अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में ही वो सब मेडिकल वालों को, मनसुख भाई मांडविया थे और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले लोग थे, सबको बुलाया था, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को खोलने की परमिशन दे दी है, एकदम व्याजबी पैसे से, ओछे कम पैसे से लोगों को दवाइयां भी मिलेगी और सेवा का एक काम भी होगा, वो भी कोऑपरेटिव के माध्यम से हो सकता है। मधुमक्खी उछेर केंद्र, सबको पता है अमरेली में अमर डेयरी ने चालू किया है, और अमर डेयरी प्रोसेसिंग करती है, लेकिन अपनी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के सबको मधुमक्खी की पेटी आती है वो दे के, फिर वो कलेक्शन करके अमर डेयरी को देके, अमर डेयरी प्रोसेसिंग करेगी, मार्केटिंग करके बेचेगी, ये भी एक काम हो सकता है। अभी जो जमाना आगे चल रहा है, फास्ट चल रहा है, पेट्रोल डीजल की जो अछत हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, 2 व्हील 4 व्हील कितनी आ गई है, उसको भी अमित भाई शाह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से इलेक्ट्रिक चार्जर खोलने की परमिशन दे दी है, तो वो भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हम कर सकते हैं। फ्यूचर का बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है कि सोलर ऊर्जा एक ऐसी है, कोई भी कंट्री, कोई भी देश हो, उसको किसी और के साथ मांगने की जरूरत नहीं। आज पेट्रोल डीजल हम गल्फ कंट्री से ज्यादा लाते हैं, बाहर से मंगवाना पड़ता है ना, लेकिन सोलर तो सबके, पूरे विश्व में कहीं पर भी जाओ, और हम तो सबको भगवान मानते हैं, सूर्य देव हो या कोई भी हो ग्रह, तो सूर्य देव कहीं में भेदभाव नहीं रखते, अमीर गरीब कोई भी वर्ण का हो तो सबको बराबरी की ऊर्जा देते हैं। तो अपने ऊपर वो डिपेंड रहता है तो हम उसकी ऊर्जा कितनी ग्रहण कर सकते हैं और क्या उसमें नया कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सहकारी के माध्यम से हम काम कर सकते हैं। और जो नए भारत का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है, और अभी तो पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा भी चल रही है। 2047 तक भारत को एक विकसित भारत देश बनाना है, और जिस तरह से काम हो रहा है तो उसमें कोई शंका नहीं है कि 2047 में मां भारती परम वैभव के शिखर पे होगी, ये निश्चित है। लेकिन हमें यह करना है कि उसमें हमारा योगदान क्या है। जो जितना योगदान दे सकता दे रहा है, तो हमें भी एक निश्चित करना होगा कि हम सहकारी का माध्यम से कुछ ना कुछ योगदान दे। और जब मां भारती विकसित हो जाएगी और नाम ले आ जाएगा किस किसने योगदान दिया, तो सहकारी प्रवृत्ति का नाम अव्वल नंबर पे आना चाहिए, वो हमारा निर्धार होना चाहिए। और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो सपना है, आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक मजबूत होना पड़ता है, समृद्ध होना पड़ता है। उसके लिए भी नरेंद्र मोदी ने पहले सबसे पहले वही बोला, सहकारिता से समृद्धि। तो सहकारिता ही एक ऐसी प्रवृत्ति है तो सबको समृद्ध कर सकती है। तो आज से हमें 3 दिवसीय जो प्रोग्राम है, यहां से आप गाइडलाइन लो और ये लेके खत्म करके फिर वहां जाके कुछ करने का सोचोगे और कुछ करोगे तो ये
फायदा रहेगा। फिर यहाँ आपने 3 दिन ट्रेनिंग ले ली और वहां जाके अमरेली जाके कुछ किया नहीं तो कोई फायदा नहीं। आया, एंजॉय किया, घूमे, अच्छी अच्छी बातें की, मनीष भाई ने घुमा दिया, मजा आया बहुत, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। घूमने तो वैसे भी हम जाते हैं, लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी आप नई एक बनाओगे या कोई चल रही है कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें एंटर होकर उसको कैसे आगे बढ़े उसमें काम करोगे तो यहाँ से 3 दिवसीय ट्रेनिंग का आपका फायदा रहेगा। तो मुझे भी ऐसा लगेगा, मैं इतने लोगों को लेके आया तो 5 लोगों ने तो अच्छा काम किया फ्यूचर में, और जो सपनों है सहकारिता से समृद्धि, तो अपने द्वारा हम किसी और को तो समृद्ध कर पाए, तो खुद के लिए भी एक करना कुछ जरूरी है कि हम खुद तो समृद्ध होने के लिए हर बार सोचते हैं, लेकिन हमारे साथ साथ अपने आसपास जुड़े सभी लोगों को अपने को समृद्ध करना है और सोच बनानी है, तभी ये भारत देश आगे बढ़ेगा और विश्व की महासत्ता बनेगा। इतना कह के आप सबों ने मुझे प्यार से सुना, सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।